हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में वॉल स्ट्रीट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट ने किस तरीके से मोमेंटम किया था। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन हर एक इंडेक्स में आज गैप डाउन ओपन हुआ। जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट ने अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश की। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करते ही अपसाइड यहाँ तक के लिए आया। उसके बाद यहाँ पे एम पैटर्न बनाया। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, एक डाउन साइड मोमेंटम हमको देखने मिला। एक तरीके से साइडवेज मार्केट समझ सकते हैं। जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं मिला। मैंने कल बताया भी था आपको कि हो सकता है कि कल एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव कर सकता है। तो मैंने आपको निफ्टी फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस बताई थी कि एक नैरो रेंज में फंस के रह सकता है, लेकिन आज एक गैप डाउन ओपन हो गया, उस वजह से वहां पे नहीं वर्क कर पाया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं गैप डाउन ओपन हुआ, अपसाइड जाने की कोशिश, रेजिस्टेंस लिया एग्जैक्टली, नीचे आया, ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक डाउन लिया कंटिन्यूअसली। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी गाइस। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फिर से देख सकते हैं एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और फिर से अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। इट मीन्स क्या गाइस, यहाँ पे ना ही बार ज्यादा डोमिनेंस दिख रहे थे, ना ही सेलर ज्यादा डोमिनेंट दिख रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी में एक इस एरिया में मुझे भी लग रहा था कि एक बड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहीं पे हमने पुट बाय किया था और डाउन साइड के लिए रुके हुए थे। लेकिन आज एसएल हिट हो गया। मैं जानता हूँ गाइस, कोई बात नहीं, कभी कभार एसएल हिट होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहाँ पे गलती की थी गाइस वो जानना इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि गलती भी नहीं होती, हमने प्रीवियस जिस हिसाब से देख के लिया होता है, लेकिन हमेशा वो दिन नहीं होता। लेकिन हमको पता है हमारा रिस्क जितना है हमने उतना लिया है, तो उसमें हमारा कोई कैपिटल लॉस नहीं होता। उस वजह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही थी, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ एक बढ़िया मोमेंटम आएगा मुझे लगा था, लेकिन कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा था इस ग्रीन कैंडल के बाद ये जैसी ग्रीन कैंडल बना गई, अपसाइड जाने की कोशिश किया, लेकिन सेलर्स नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ पे ही एसएल हिट हो गया था। लेकिन ये एक बड़ा मोमेंटम नहीं था। स्टिल आपका एसएल हिट जरूर हुआ होगा, कोई बात नहीं गई, एसएल हिट जरूर से होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन याद रखिए हमेशा ऐसा नहीं होता, नॉर्मली डेज में कभी भी ऐसा नहीं देखा है। लेकिन आज एक गैप डाउन ओपन था और गैप डाउन ओपन होती है क्योंकि न्यूज़ आ रही है, उस वजह से गैप डाउन ओपन हुआ और ब्रेक डाउन दिया कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए। इसके ऊपर जैसी सपोर्टिंग एरिया यहीं पे बार लास्ट के आधे घंटे में देखने मिले हमें बैंक निफ्टी में। निफ्टी फिफ्टी में चलते हैं गाइस। निफ्टी फिफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम किया, गैप डाउन ओपन हो, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा था गाइस। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता ना गाइस, तो मैं बहुत श्योर हो जाता कि अपसाइड मोमेंटम करेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया का, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको भी समझेगा। ये एरिया देख सकते हैं, जैसे ही ब्रेक डाउन दिया एक बढ़िया सा मोमेंटम कैप्चर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, उस वजह से यहाँ पे नहीं कैप्चर कर पाए। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे डाउनसाइड मोमेंटम आया। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से बाहर से आधे घंटे में आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी है। तो हो सकता है कि थर्सडे के दिन एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, वेडनेसडे के दिन, कल के दिन हॉलीडे आप जानते हैं, जैसे कि उस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान से ट्रीट कीजिए। यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन हुआ, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया, डाउन साइड आने की कोशिश, फिर से सेलर्स जो यहाँ पे सेलिंग किए थे बाहर से और वन साइडेड यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स क्या हो सकता है कि थर्सडे के दिन एक गैप अप देखने मिल सकता है हमको, जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन हमको ग्लोबल सिनेरियो देखना है, किस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी उस दिन 9:15 से पहले पहले किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। चलिए गाइस, किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं आप थर्सडे के दिन, कैसे आप जैकपॉट एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या निफ्टी फिफ्टी में वहाँ पे डिटेल में समझते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स अगले ही दिन एक्सपायरी रहेगी, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा। चलिए गाइस, यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में चलते हैं गाइस। सबसे पहले किस तरीके से मोमेंटम करेगा यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स में चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे बायर आने की कोशिश की, इट मीन्स यहाँ पे बायर डोमिनेंसी हमको देखने मिलेगी, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेलर्स थे, तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। सबसे पहले
यहाँ पे बायस तो है, इट मीन्स क्या गाइस, हो सकता है कि गैप अप भी ओपन हो जाए मार्केट। तो सबसे पहले उस कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले अगर फ्लैट भी ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है कहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सेलिंग होगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, तो फिर तो आप इजीली फर्स्ट टारगेट, सेकंड और इवन यहाँ तक थर्ड टारगेट भी लेके जा सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो सबसे पहले धीरे धीरे यहाँ पे नीचे जैसी आएगा, इस एरिया का ब्रेकडाउन होने दीजिए। ब्रेकडाउन होते ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट, ये 4 इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। सेंसेक्स में चलते हैं, इस सेंसेक्स में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम करेगा। सबसे पहले याद रखिएगा इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया की तरफ बिहेव कर रहा है मार्केट में, तो यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सबसे पहले रेजिस्टेंस एरिया ये, अगर गैप ओपन हो जाता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट इमीडिएट टारगेट तक तो यहाँ तक लेके जा सकते हैं इजीली। उसके बाद सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट, ठीक है गाइस। डाउन साइड में चलते हैं गाइस। डाउन साइड में इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए। ब्रेकडाउन होते ही इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट, ठीक है गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे होंगे, मैंने जो भी समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझता प्लीज कमेंट करके बताइए गाइस, तो मैं आपके लिए और थोड़ा सा इलेबरेट कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे नहीं समझेगा कि आपको समझाए कि नहीं, तो मुझे तो लगेगा कि आपको समझ गया, उस वजह से मैं वहां पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही कुछ इस तरीके की। यहाँ पे आइडियल क्या हो जाता है गाइस पता है आपको, थोड़ा सा भी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद जैसे ब्रेकआउट होगा ना, फर्स्ट इमीडिएट, सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट, बहुत बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। अगर डाउन साइड के लिए देखिए, इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए। ब्रेकडाउन होते ही फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, सेकेंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं। निफ्टी जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी 500 मल्टी कैप का बता दिया है गाइस, तो कोई बात नहीं गाइस, ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो मैं आपको बताना भूल गया, ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो इनमें आप ट्रेड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। मैंने बस एनालिसिस के हिसाब से आपको ये समझा दिया था, वही चीज़ मैं बताना भूल गया था, उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पे चलते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट कर रहा है, बायर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है ना, इजीली फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट, ठीक है। अगर डाउन साइड देखते हैं, जैसे ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, फर्स्ट इमीडिएट, सेकंड इमीडिएट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप इजीली लेके जा सकते हैं। फिर निफ्टी में चलते हैं गाइस। फिर निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, सबसे पहले रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही क्लोज किया। फिर निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा गाइस, यहाँ पे गैप ओपन हो जाए, फिर ब्रेकडाउन दे देगा। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन का बाद में बात करते हैं। गैप ओपन होता है या फिर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करते हुए अपसाइड मोमेंटम करता है, ये फर्स्ट इमीडिएट, ये सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं। अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए, ये एरिया का ब्रेकडाउन होने दीजिए। ब्रेकडाउन होते ही जैसे रेजिस्टेंस लेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट, ठीक है। ये 3 टारगेट आप इजीली लेके जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में चलते हैं इस बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए इस यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करते हुए क्लोज किया, यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश किए। मेरे हिसाब से थर्सडे के दिन गैप अप भी होना चाहिए, बट देखेंगे जिस हिसाब से भी हमारा ट्रेड बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बढ़िया सा, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसको नीचे शिफ्ट कर लेते, ओके। अभी तो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, तो अगर इसका ब्रेकआउट करता है ना इस एरिया को, उसके बाद आप इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और यहाँ तक के लिए सेकंड इमीडिएट टारगेट लेके जा सकते हैं, ठीक है गाइस। जस्ट अ सेकेंड गाइस, सेकेंड, ये 2 टारगेट आप अपसाइड के लिए लेके जा सकते हैं। अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे, सबसे पहले याद रखिए इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फंसने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं फंसता है, फ्लो में टूटता है, तो फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, ये 2 टारगेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है निफ्टी 50 में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस हिसाब से गैप डाउन और गैप ओपन होंगे उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव करने की कोशिश करेगा मार्केट। आज भी एक्सपेक्टेड था कि एक बढ़िया सा डाउन साइड मोमेंटम आएगा,
लेकिन स्टिल वहाँ पे ऐसे लेट हुआ। कोई बात नहीं गाइस, हमें भी लर्निंग होती है और कभी कभार हमें भी अगर फेलियर नहीं सीखेंगे तो हमेशा सक्सेस आती रहेगी, तो आप फेलियर को संभाल नहीं पाएंगे। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।